जब हम आध्यात्म ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों को लगता है कि आध्यात्म हर कोई व्यक्ति की बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो समझते हैं कि जो जटा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मुंडन करा लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, आश्रमों में रहते हैं और उनका केवल एक ही काम है, बस यही काम करना, धर्म चर्चा करना, अध्ययन करना। उससे क्या धर्म को जान सकते हैं ना धर्म को जीवन में अपना सकते हैं। अगर आपको नाव चलाना है तो नदी के ऊपर ही नाव चलाना पड़ेगा। अगर सूखी जगह में नाव को खड़ी करके आप नाव नहीं चला सकते हैं। इसीलिए संसारी व्यक्ति ही धर्मों को आचरण कर सकता है और उसी में साधनात्मक जीवन जी करके वो जीवन को सफल बना सकता है। इसीलिए हमारे जितने भी देवी देवता थे सब गृहस्थ थे, पति पत्नी दंपति थे। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, शिव पार्वती हैं, ब्रह्मा ब्रह्माणी हैं, इंद्र सची हैं, आदि आदि जितने भी देवी देवता थे सभी सब गृहस्थ जीवन जिए थे। और आपके जितने भी ऋषि थे सारे के सारे ऋषि लोग गृहस्थ जीवन जिए थे। उनके धर्मपत्नी उनके सहायता करती थी, उनके सारे ऋषियों के संतान भी थे, तभी ऋषियों का परंपरा चला। अब हम सभी अपना अपना गोत्र का नाम भी जब लेते हैं, किसी न किसी एक ऋषि का नाम ही लेते हैं। एक ऋषि के वंशज हम सभी हैं। हर व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति का एक ऋषि का नाम ही गोत्र होता है। हम सभी ऋषियों के वंशज हैं। हमारे ऋषि लोग आध्यात्म जीवन जीते थे। आध्यात्म मतलब एक जीवन जीने की कला का नाम आध्यात्म है। आध्यात्म केवल भजन पूजन करने का नाम आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म केवल सत्संग करने का नाम आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म केवल बाहर जो भौतिक कर्मकांड पूजा पाठ को ही आध्यात्म नहीं कहते हैं। आध्यात्म एक जीवन शैली का नाम ही आध्यात्म है। वास्तव में अगर कोई आध्यात्मवादी बनना चाहता है, आत्मा के बारे में जानना जरूरी है, परंतु केवल आत्मा के बारे में जान करके ही जीवन कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा व्यवहारिक जीवन के बारे में हमको भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। शरीर के साथ साथ हमारा जो 3 शरीर है, मन, अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। भौतिक विज्ञान तो केवल स्थूल शरीर के बारे में ही जानता है। स्थूल शरीर को काट फिट करके वो अदल बदल कर सकता है, लेकिन वास्तविक में हमारा जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, हड्डी मांस का शरीर, ये हर व्यक्ति देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके अंदर भी और एक जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन है। मन में जो विचार चलते हैं ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। जैसे स्थूल शरीर में रक्त का संचार प्रवाह हमेशा चलता रहता है, उसी तरह का हमारा सूक्ष्म शरीर मन में भी हर तरह की विचार चिंतन चलते रहते हैं। और हमारा कारण शरीर है, हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण को कारण शरीर कहते हैं। वो भाव शरीर है जो हृदय के स्थान पर हम मानते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर से भी परे आत्मा है। आत्मा को जाने, स्वयं को आत्मा के रूप से बोध करते हुए शरीर को अपना साधन माने, मन को उसी का साधन माने, हृदय को उसी का साधन माने। मन के लिए ये तीनों शरीर एक तरह का साधन है आत्म कल्याण के लिए। आत्मा स्वयं को तीनों शरीर से परे समझे और तीनों शरीर को लेकर के आत्म कल्याण के रास्ते पर लगाएं, तब आत्म कल्याण होता है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए भी 5 सूत्र बताया गया है। प्रथम, सबसे पहले मैं कौन हूँ, जो प्रश्न हमने किया था, पहले हम चर्चा किए थे, मैं कौन हूँ, स्वयं के बारे में आत्मबोध, इसी को कहा आत्मबोध। कैसे आत्मबोध करेंगे? हम स्वयं आत्मा हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। अयम आत्मा ब्रह्मा, यह ब्रह्मा ही आत्मा है। ज्ञान
चार तरह के ज्ञान है। चार तरह के ज्ञान जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, द्वितीय आत्मज्ञान, तृतीय तत्व ज्ञान और चतुर्थ सद ज्ञान। ये चारों ज्ञान के बारे में अगर फिर चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार होगा। सबसे पहले हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए आत्मज्ञान में कौन हूँ। आत्मबोध जिसको कहा गया है, आत्मबोध ये प्रथम नंबर सूत्र है। कैसे समझेंगे? जैसे बिजली है, पंखा चल रहा है और लाइट जल रही है तो बिजली है। अगर बिजली चली जाती है, पंखा घूमना बंद हो जाता है और लाइट बंद हो जाती है। उसी तरह हर प्राणी के अंदर जो प्राकृतिक चेतना है, वो चेतना जब तक शरीर में है तब तक शरीर क्रियाशील रहता है। आंख देखता है, कान सुनता है, मन मस्तिष्क में विचार चलते हैं, अंदर हृदय की धड़कन चलते रहते हैं, भावना का उद्रेक होते हैं, तब व्यक्ति जीवित रहता है। अगर शरीर से चेतना अलग हो जाता है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, प्राण शून्य हो जाता है, शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो गया। स्वयं को हम समझना चाहिए, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर दुख रहा है, हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, हमारा हृदय नहीं मान रहा है, तो हम नहीं कहते हम दुख रहे हैं, हमको बुखार है, हमारा शरीर को लिए बुखार है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जितने बातें भी हम लोग करते हैं उस बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आत्मा के बारे में जान सकते हैं। आत्मा के बारे में यही है कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। इस बोध को कर लेना, इसी को कहते हैं आत्मबोध। फिर आत्मचिंतन, उस चिंतन को 24 घंटे 24 आवर ध्यान में रखते हुए, शरीर हमारा एक साधन है, मन अंतःकरण हमारा साधन है, शरीर से साथ साथ जितने जुड़ा हुआ भौतिक वस्तु भी हमारा साधन है। इस साधन के माध्यम से हमारा आत्म कल्याण करेंगे। आत्मबोध के बाद आत्मचिंतन में स्वयं को हमेशा अलर्ट रखना। आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय क्या है? तो आत्मा के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमको डिफेंड करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। आत्म कल्याण के लिए ये नीति सही नहीं है, आत्म कल्याण के लिए यह नीति सही है। उस नीति नियमों को अपने जीवन के साथ भी जोड़ना, दिनचर्या के साथ जोड़ना, जीवनचर्या के साथ जोड़ना, तब हम आत्मनिर्णय कर पाएंगे। फिर आत्मनिर्णय के बाद आत्मनिर्माण की ओर बढ़ेंगे। जो नीति आत्मा के लिए कल्याणकारी है, उस नैतिकता को दिनचर्या में, जीवनचर्या में जोड़ लेना ही ये आत्मनिर्माण है। अगर आत्मनिर्माण के कर्म पर हमको अगर अडिग रह करके उसको निभा लेते हैं तो हमारा आत्म विकास हो पाता है। यह आध्यात्म विद्या की आत्मनिर्माण के लिए जो 5 सूत्र है, विशेष जीवन जीने की कला के लिए, ये संक्षेप में बताया गया। फिर कभी आगे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे अलग अलग स्थिति में। आज के लिए